असल में ये इंडिया और इसराइल और अमेरिका ये तीनों एक मतलब यूनाइट मुल्क है। अच्छा। मतलब वो किसी भी तरह मुसलमानों की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये मामला किया। What to say? I am Pakistani. I cannot appreciate anyone. नॉट अप्रिशिएट एनीवन No. पाकिस्तानी होने। अच्छा, जब हम ये लाइन बोल देते हैं ना तो हम दुनिया को इस बात का प्रूफ दे देते हैं कि पाकिस्तानी एक नफरती कौम है, किसी को अप्रिशिएट नहीं करती है। हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो है वो हमेशा जो है अपना फ़ायदा सोचा और उसने रूस के साथ मिलके जो है अपना कारोबार डेवलप किया, अपने मुल्क को तरक्की दी है। हम बेचारे जो अमेरिका के पीछे पीछे दुम पकड़ के चल रहे हैं। जो नफरत का जहाँ तक तल्लक है, वो पाकिस्तान ने तो कभी नफरत फैलाने की बात नहीं की। हिंदुस्तान में कुछ कुव्वतें आज भी मौजूद हैं जिनकी सियासत का नेवर ही नफरत है। पाकिस्तान से मोहब्बत का पैगाम लेकर जाते हैं, दोस्ती का पैगाम लेकर जाते हैं, भाईचारे का पैगाम लेकर जाते हैं। मैं एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। मानो कि क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे 4 रुपए लीटर घासलेट है। मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। ना मुझे तो अभी 2-3 साल में हम पीस की बात कर रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान हो या चाहे जितने भी हमसाए हो सबके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो अभी इस टाइम जो मामला तो हो चुके हैं, आप इनको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये मुख्तसर बातों में कहूँगा कि गॉड लव पीस, पीस इज़ पॉसिबल। अल्लाह ताला भी अमन से प्यार करता है और दोनों मुल्कों की जनता भी ये चाहती है कि हमें जंग नहीं होनी चाहिए। जंग किसी चीज़ का हल नहीं होती। जो हमारा हमारा जो हम नेबर कंट्री है, उनका मीडिया उन्हें प्रमोट बहुत ज़्यादा करता है। आई थिंक मीडिया प्रमोट वही करता है ना जो वहाँ पर हो रहा है। अब उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पे है तो है, उनकी तालीम अच्छी है तो वो है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो तो है। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। रिसेंटली एक रिसर्च हुई है जिसमें सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री की बात हो रही है, और फिनलैंड का आई थिंक नंबर आया है 1 एंड पाकिस्तान इज़ एट नंबर 108 एंड इंडिया इज़ डाउन। आई थिंक PM मोदी, आई डोंट थिंक सो दैट PM मोदी इज़ अ वेरी talented or very person. I don't think so. You don't think so? वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इंडिया को दुनिया के नक्शे पर 5वीं बड़ी मईशत बनाया है। दुनिया उनको एडमायर कर रही है भाई। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोल दिया। Sorry to say, I am Pakistani. I cannot appreciate anyone. नॉट अप्रिशिएट एनीवन No. पाकिस्तानी होने। अच्छा, जब हम ये लाइन बोल देते हैं ना तो हम दुनिया को इस बात का प्रूफ दे देते हैं कि पाकिस्तानी एक नफरती कौम है, किसी को अप्रिशिएट नहीं करती है। Because we are in the race of copy another country. We are in the race of copy another country. Yes, that's the reason. कॉपी करते हैं? हाँ, yes. तो कॉपी कर रहे हैं। कौवा चला हंस की चाल भी भूल गया। हाँ जी, किसको कॉपी करते हैं? हम लोग में बहुत ज़्यादा टैलेंट है अगर देखा जाए। टेबल टॉक पे हमें आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जनता को दोनों मुल्कों की कि क्या मसाइल थे, किस लिए ये धमकी मिली। 27 बंदे वहाँ पे जो शहीद हुए हैं, हम उनके दुखों में, गमों में उनके साथ बराबर के खड़े हैं, मोदी साहब के साथ और उनके मुल्क के साथ, उनकी कौम के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्हें डायरेक्ट बराह रास्त पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद नहीं था करना चाहिए था। पहले उन्हें तहकीकत करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है या नहीं। लेकिन हम लोग जो है उस टैलेंट को प्रमोट नहीं कर सकते। हम कहेंगे बॉलीवुड ने फिल्में बहुत अच्छी की हैं, लेकिन लॉलीवुड की प्रोग्रेस के बारे में बात नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर कॉपिंग अनदर कंट्री। दिस इज द रीजन दैट वी आर बिहाइंड। जैसे कहते हैं ना सूरज को चिराग दिखाना, वी आर सूरज एंड दे आर चिराग। We are सूरज? Yes, we think. We think that we are सूरज sun. Our sun and But they we are not. No, not at all. मोबाइल चाइना ने दिया, मेट्रो चाइना ने दी, हर चीज़ चाइना की है। वो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कोई तरक्की नहीं कर रहा। दूसरे ममालिक कितने हाई लेवल पे चले गए हैं, वो हर लिहाज से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान ममालिक में बच्चा ना पढ़े तो उसे कहते हैं जी जाए छोड़ दें, आप काम पे डाल देते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने इस हाल पे बिठाया हुआ। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको बच्चा पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। मतलब कि इन्होंने इस लिहाज से पाकिस्तान को लो लेवल पे गिरा दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग रोटी कपड़ा के पीछे मसरूफ हैं, यहाँ पे अपने रोजगार के पीछे मसरूफ हैं। हमें क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, और ये चीजें आपको नहीं पता कि मीडिया को बतानी चाहिए। हमें ये देखना, आपको पता है, मीडिया को भी बतानी चाहिए, हमें भी पता है, हुक्मरानों को भी पता है, उनके खुद ही करने पे होगा। इंडिया की अगर बात करें, जो हमारे साथ ही उन्होंने सफर का आगाज किया, आज वहाँ पे भी इतनी महंगाई होगी आपके? नहीं, वो उधर है हुक्मरान के ठीक है, वो इंसान अच्छे हैं, उनकी
हमारे जैसे इनका मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि दहशतगर्दी जहाँ भी होती है हम उसे अच्छे नज़र से अच्छी सोच से नहीं देते। इसी तरह इंडिया का जो वाक़या हुआ है हमारे लिए भी वो अफसोसनाक वाक़या है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन जब तक सारी हकीकत सामने नहीं आती, उसके शवाहिद सामने नहीं आते, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम इस तरह के नहीं लगाने चाहिए उन्हें। दोस्ती से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। फिर हमारे सफारतकार निकाले उन्होंने, 20 बंदे उन्होंने निकाले, 20 इन्होंने निकाल दिए उनके, तो ये पब्लिक के लिए मुश्किलात होंगी। हमारी धरती है ये, पाकिस्तान धरती अच्छी धरती है, हमारी प्यारी धरती है, सोनी धरती है, हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। इसी तरह उनको भी अपना मुल्क अजीज़ है, इसी तरह। और बाहर ममालिक में छोटे से छोटे बच्चे को भी आप जिस मर्जी लैंग्वेज में बात करने को बोले वो बोलते हैं, और पाकिस्तानी बच्चे को आप हमारी भी पूरी नहीं आती, हमारी में पूछ लेना तो वो मुंह देख रहा था कि मुझे क्या कह रहे हैं। चाहे वो जितने मर्जी बड़े स्कूल में जाता हो, चाहे अमेरिका स्कूल में पढ़ता हो, हाई लेवल स्कूल का यहाँ पे पाकिस्तान में कोई नहीं है। हमने अमेरिका का साथ जो है वो फजूल में दे रहे हैं, हमने रूस का साथ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जो है वो हमेशा जो है अपना फ़ायदा सोचा और उसने रूस के साथ मिलके जो है अपना कारोबार डेवलप किया, अपने मुल्क को तरक्की दी है। हम बेचारे जो अमेरिका के पीछे पीछे दुम पकड़ के चल रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक एटम बम क्या करेगा? लोगों को डराने के लिए नहीं, लोगों को काम करने के लिए बुलाएं अपने मुल्क में। वो आए, वो अपने इन्वेस्टमेंट करें यहाँ। जब खतरा लोग फील करेंगे तो आएंगे कैसे? असल में ये इंडिया और इसराइल और अमेरिका, ये तीनों एक मतलब यूनाइट मुल्क हैं। मतलब वो किसी भी तरह मुसलमानों की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये मामला किया। और दूसरी बात ये है कि वो जितनी भी डेवलपमेंट कर लें, चाहे जो भी कर लें, चाहे इंडिया में दूध और शहद की नहरें बहा दें वो मकबूजा कश्मीर के अंदर, जब तक वो हमारे लोगों को हकूक़ नहीं देंगे तब तक वहाँ अमन नहीं आएगा। हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएँ खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे जी। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना, नहीं। असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना, हैं। कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे। ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। अफरीदी की तस्वीर लगाई है, मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है, तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है, हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ, अभी कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं लोग। नफरत का जहाँ तक ताल्लुक है, वो पाकिस्तान ने तो कभी नफरत फैलाने की बात नहीं की। हिंदुस्तान में कुछ कुव्वतें आज भी मौजूद हैं जिनकी सियासत का महवर ही नफरत है। मैं 17 में गया पंजाब हुकूमत का गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से इंडिया। दिल्ली में गया तो एक दोस्त मेरे डॉक्टर नफीस सिद्दीकी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो मेरे मेज़बान भी थे, उनके पास मैं ठहरा। मैं तकरीबन 1 महीने के लगभग वहाँ रुका। पंजाब का मैंने तफसील से विजिट किया, इंडियन पंजाब का, चढ़ दे पंजाब का गया हूँ मैं। वहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिला, मोहब्बत मिली, खुलूस मिला। पाकिस्तान से मोहब्बत का पैगाम लेकर जाते हैं, दोस्ती का पैगाम लेकर जाते हैं, भाईचारे का पैगाम लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखें आपने अक्सरियत से जो है ना टीवी शो पे देखा होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, एक पाकिस्तानी एंकर जो है वो इंडिया का झंडा लेके कहता है इसको फाड़ दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, लेकिन किसी ने फाड़ा नहीं फाड़ा। इसी तरह पाकिस्तान की भी वीडियो है, आप देखें इंडिया के अंदर, मेरठ के अंदर एक बंदी जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना फ्लैग लेके छोटा सा जो है ना वो घूमती रही है। मतलब उसने तकरीबन 50% लोगों से जो है ना ये बात शेयर की कि आप इसको फाड़ें और हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन नहीं फाड़ा किसी ने। आपके पास लग्जरी गाड़ी देख लें, वो मर्सिडीज गाड़ी अपनी तैयार कर रहे हैं खुद से, और वो कह रहे हैं कि हम 35 से 36 लाख की देते हैं। तो आपकी घटिया किस्म की जो गाड़ी है वो 50 लाख से कम नहीं है। हम लोग गाड़ी यूज कर नहीं सकते, थर्ड लोग जो है। अब बाइक लेंगे, हमारी बाइक 2.25 लाख पे पहुंच चुकी है। 70 बाइक आपको ये बता दूं, वो बाइक भी मेड इन पाकिस्तान नहीं होती। नहीं, वो चाइना से लेते हैं। हम उन पर टैक्स डालेंगे तो पाकिस्तान की जब लाएंगे तो हमें महंगी पड़ेगी वो। मैंने कहा जलसों में, तकरीरों में कहा, मस्जिद मेरी तू क्यों उठावे, मस्जिद मेरी तू क्यों उठावे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आजादों में बैके पड़िए एक दूजे दे अंदर नू, सदियां वांगो अज भी कुछ नहीं जाना, मस्जिद मंदिर दा लहू ते तेरा मेरा लगना, तेरे मेरे खंजर नू, रब करे तू मंदिर वांगो वेखे मेरी मस्जिद नू, राम करे मैं मस्जिद वांगो वेखा तेरे मंदिर नू,
तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मैनू नानक दा प्रसाद फड़ा, मैं नानक दी बानी पढ़ के देवां हुसैनी लंगर नू, साडे सिंगां फसदे रहना खुरली टहंदी रहनी है, जिन्ना तिक्कर नथ न पाई नफरत वाले डंगर नू। इसके बावजूद मुझे ये मैसेज दिया गया वहाँ पे कि आप खुदा के वास्ते वापस जाएं पाकिस्तान। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है। मिट्टी का जो तेल है ना वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। अच्छा। हाँ जी, और वैसे 40 रुपये लीटर है। ये तो आपने बड़ी डेवलपमेंट बता दिया है, मुझे तो खैर इस चीज़ का आइडिया नहीं था। नहीं, वहाँ पे कभी आप जाएं तो सही। आप तो मुस्लिम हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना वहाँ पर जो है ना सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं वहाँ पे, मुसलमान है। तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? जीरो लाइन पर जो हमने नफरतों का ट्रैक दोनों मुल्कों ने बचाया है, खुदा के वास्ते उस नफरतों को ट्रैक को हमें हमेशा के लिए दफन करना है। वहाँ फूलों का ट्रैक बचाना है, मोहब्बतों का ट्रैक हमने बचाना है, दोस्ती का ट्रैक बचाना है। हमने मिल बैठना है और दोनों मुल्कों ने बैठ के दहशतगर्दों को बेनकाब करना है, आतंकवादी लोगों को बेनकाब करना है, लोगों को उनका चेहरा दिखाना है कि कौन सी कुव्वतें हैं, कौन सी ताकतें हैं जो हमें दोस्ती की तरफ नहीं आने देती। मैं पिछले 15-20 साल से यहाँ अमन के लिए बात कर रहा हूँ। हम बिटवीन 2 कंट्री इंडो पाक दोस्ती चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, बराबरी की बुनियाद पे चाहते हैं। मुझे ये बताएं, आप दोनों से बुनियाद पे चाहते हैं, उनके नीचे लगकर नहीं चाहते। हमारे बड़ों की वहाँ कब्रें हैं हिंदुस्तान में, अबाउदाद हमारे वहाँ दफन है, जो हमें अक्सर जिनकी यादें आती है, मिलने के लिए जाते हैं उनसे। ठीक है, हम टैक्स पे पीछे में लगा दिए। आम इंसान को भी इन चीजों का पता चल गया है कि भाई नेबर कंट्री जिसे 76 साल हमने दुश्मनी की बात की, जिसे ये कहा वो हिंदू हैं, वो काफर हैं, वो ये हैं, वो हैं, आज वही हिंदू पूरी दुनिया में मेडिसिन दे रहे हैं। अमेरिका तक उनकी मेडिसिन जा रही है, इवन पाकिस्तान में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेडिसिन उनकी आ रही है। लेकिन हम लोग शायद नफरत की वजह से, हम लोग शायद अपने जज्बाती होने की वजह से आज इस पोजीशन पे मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके इंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू अगर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया। तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते।